नया साल शुरू होने से पहले बासी रोटी का ये उपाय चुपचाप कर लेना। गरीबी होगी हमेशा के लिए दूर, माता लक्ष्मी की कृपा से होगी अपार धन की प्राप्ति और जीवन के सारे दुख होंगे दूर। मन चाहे विवाह के योग बनेंगे और गंभीर से गंभीर बीमारी भी होगी दूर। परिवार में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहेंगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि साल 2026 की शुरुआत कुछ ही दिनों में होने वाली है। ऐसे में भक्तों, आप सभी को नए साल के शुरू होने से पहले ही बासी रोटी का ये गुप्त उपाय जरूर ही कर लेना है। जो भी भक्त इस उपाय को हमारे बताएं अनुसार करेगा तो आने वाले नए साल में आप स्वयं देखेंगे कि आपके जीवन में कितना बड़ा चमत्कार हुआ है। धन प्राप्ति के नए नए मार्ग बनने लगते हैं और घर परिवार में खुशियां आने लगती हैं। तो चलिए भक्तों, जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले यदि आपको यह जानकारी उचित लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स ओम नमः शिवाय या जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। तो भक्तों, खाना तो प्रतिदिन ही सभी लोगों के घर में अवश्य ही बनता है और जो खाना बनाया जाता है उसमें से सभी लोगों के भोजन के बाद भी सब्जी और रोटी बच ही जाती हैं और अगले दिन इसी भोजन को बासी रोटी कहकर घर के सदस्य या बच्चे खाने से मना कर देते हैं। तो भक्तों, अगर आपके घर में भी ऐसा होता है तो भक्तों, आगे जो बासी रोटी का उपाय हम आपको बताने वाले हैं, इसके लाभ सुनकर आप भी चौंकने वाले हैं। अगर आपके द्वारा भी साल 2025 समाप्त होने से पहले बासी रोटी का यह उपाय किया जाता है तो आपको धनवान होने से स्वयं विधाता भी नहीं रोक सकता है। इसी के साथ भक्तों, आज हम जानेंगे कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जिन्हें यदि घर की माताएं बहनें करती हैं तो उन्हें भी अपनी इन गलतियों से बचना चाहिए, वरना आपके द्वारा की गई इन गलतियों से घर परिवार हो जाता है कंगाल। तो जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। भक्तों, रसोई घर में यह गलती भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, वरना आने वाला साल आपके लिए संकट और परेशानियां भी खड़ी कर सकता है और आपको गरीबी का सामना करना पड़ सकता है। अब भक्तों, हम आपसे ऐसा इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि जिस घर में माता अन्नपूर्णा का वास होता है तो ऐसे घरों में पूरे साल भर माता लक्ष्मी के साथ साथ सभी देवी देवता का आशीर्वाद बना रहता है। और बासी रोटी का ये उपाय करने मात्र से घर में अनाज का भंडार धन दौलत से भरा रहता है। तो भक्तों, जिन भी लोगों के रसोई घर में यह गलतियां यदि होती हैं तो इसे आप मामूली ना समझें और ना ही नजरअंदाज करने की गलती करें, वरना आपका पूरा घर कंगाल भी हो सकता है। अब भक्तों, जो मनुष्य अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आपके स्वास्थ्य का सही होना। और यदि आपका शरीर स्वस्थ है तो मनुष्य सदैव ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। ऐसे में शास्त्रों के अनुसार यदि आपका रसोई घर अच्छा है और यदि उसमें यह गलतियां नहीं होती हैं तो माता अन्नपूर्णा जी आपसे प्रसन्न हो जाती है और आपको मां धनवान कर देती है। तो चलिए भक्तों, जानते हैं वो कौन सी गलतियां हैं जिन्हें नए साल से पहले आपको नहीं करना है। परंतु उससे पहले भक्तों, आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो भक्तों, सबसे पहले तो कई माताएं बहनें ऐसी होती हैं जो खाना बनाने से पहले स्नान नहीं करती, हाथ पांव नहीं धोती हैं और सीधे अपने रसोई घर में जाकर के खाना बनाने लगती हैं। तो ऐसे में खाना दूषित हो जाता है। इस तरह का खाना खाने पर घर परिवार में बीमारी आती है, माता अन्नपूर्णा जी नाराज हो जाती है। ऐसे घरों में दरिद्रता का वास हो जाता है। ऐसे घर में रहने वाले मनुष्य कामयाबी हासिल नहीं कर पाते और राहु केतु का भी बुरा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए ऐसी गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए। सदैव स्वच्छ हाथों से ही खाना बनाना चाहिए। ऐसा करना माता अन्नपूर्णा को अति को प्रसन्न करता है। इसी के साथ भक्तों, जहां पर महिलाएं भोजन बनाती हैं वह स्थान स्वच्छ ना हो तो राहु केतु का बुरा प्रभाव पड़ता ही है। साथ ही शनि भी रुष्ट हो जाते हैं। ऐसे घरों में कमाने वाले मनुष्य पर बुरा असर होता है। पूरा घर धीरे धीरे निर्धनता का शिकार होता चला जाता है। इसीलिए रसोई घर सदैव साफ सुथरा रखना चाहिए और गंगा जल से छिड़काव जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा प्रसन्न होती है और आपको आपके हर कार्य में कामयाबी मिलती है। साथ ही परिवार के हर सदस्य को उनके काम आप में कामयाबी मिलती है। इसी के साथ भक्तों, अगली चीज, कभी भी अपने घर में धारदार चीज नहीं रखनी चाहिए। इससे परिवार में तनाव बढ़ता है और झगड़े आदि होने लगते हैं। ऐसे में रसोई घर में 1 या 2 से ज्यादा चाकू छुरी नहीं रखने चाहिए। ऐसे चाकू जिसका आप प्रयोग नहीं करते हैं
परंतु आपने अब तक रसोई घर में उसे रखा हुआ है, तो ऐसे ही बेकार रखी चीजें घर में रखने से नकारात्मकता समाप्त होती है, इससे काफी बुरा प्रभाव पड़ता है। इसी के साथ भक्तों, रसोई घर के सामने जूते, चप्पल, झाड़ू, पोछा कभी भी नहीं रखना चाहिए। इससे माता अन्नपूर्णा नाराज होती है और पूरे घर को गरीबी का सामना करना पड़ता है, इसे पाप भी माना जाता है। इसीलिए आपको कभी भी चप्पल, जूते या झाड़ू, पोंछा रसोई घर के सामने नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इससे घोर अनर्थ हो सकता है और माता रानी नाराज हो सकती है। अगली बात जो की है, रसोई घर में खाना बनाते समय में महिलाओं को भोजन झूठा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा जी का पूर्ण अपमान होता है, इससे घर में दरिद्रता का वास हो जाता है और माता लक्ष्मी भी घर से रूठ कर चली जाती है। बहुत सी महिलाएं खाना बनाते समय खाने में नमक या मसाले चेक करने के लिए भी खाने लगती हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए और शुद्धता का ख्याल रखें और खाना बनाते समय पूरे खाने को कभी भी झूठा ना करें, क्योंकि ऐसे में उनका अपमान माना जाता है, घर की सुख शांति भंग हो जाती है। इसीलिए यदि आप खाना बनाएं तो सबसे पहले आप खाने को थोड़ा कहीं पर चढ़ा दें, थोड़ा सा किसी कन्या को खिला दें, फिर उसके बाद आप भोजन छक सकते हैं। इसी के साथ भक्तों, यदि बार बार आपके भोजन में बाल निकल आते हैं तो इसे आप मामूली ना समझे। ऐसा माना जाता है कि खाने में बार बार बाल आना राहु केतु का बुरा प्रभाव होता है। ऐसा घर सदैव गरीब का गरीब ही रहता है। खाने में कभी भी बाल नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये माता अन्नपूर्णा का सबसे बड़ा अपमान माना जाता है, ये घोर अनर्थ माना जाता है। ऐसे में खाने की शुद्धता भी भंग हो जाती है और परिवार को भयंकर बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए खाना बनाते समय सदैव औरतों को अपने बाल बांधकर ही खाना बनाना चाहिए। भक्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिन्हें रसोई घर में बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। इन्हें रखने से परेशानियों में वृद्धि भी होने लगती है। सबसे पहली वस्तु है शीशा। कई लोग घर को सुंदर रखने के लिए अपने किचन में शीशा लगा देते हैं, परंतु वास्तुशास्त्र की माने तो रसोई घर में शीशे का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए कि क्योंकि किचन में चूल्हा अग्निदेव का सूचक माना जाता है। यदि शीशे में अग्नि का प्रतिबिंब दिख जाता है तो घर में अशुभ माना जाता है। इसके कारण घर में कलह, क्लेश बढ़ने लगते हैं। इसी के साथ साथ घर की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ने लगती है, तो ये गलती आप ना करें। अगली वस्तु है गूंथा हुआ आटा। कई बार महिलाएं किचन में रोटी बनाने को गूंथा हुआ आटा या बचा हुआ आटा फ्रिज में छोड़ देती है और सुबह फिर से उसी में का प्रयोग रोटी बनाने के लिए करती है। वास्तु के अनुसार यह सही नहीं होता। रसोई घर में गूंथा हुआ आटा रखने से शनि और राहु का बुरा प्रभाव पड़ने लगता है। इसी कारण से जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं होने लगती हैं। अगली वस्तु है टूटे बर्तन। तो भक्तों, कभी भी अपने रसोई घर में टूटे हुए बर्तन ना रखें। रसोई घर में कुछ बर्तन ज्यादा प्रयोग होने के पश्चात टूट जाते हैं, परंतु कई बार कुछ हद तक टूटे हुए बर्तन का प्रयोग करते ही रहते हैं। वास्तु के मुताबिक ये अच्छा नहीं माना जाता। रसोई घर में कभी भी टूटे फूटे बर्तनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इससे परिवार के सदस्यों के बीच मतभेद में वृद्धि होने लगती है। चलिए भक्तों, अब जानते हैं कि बासी रोटी खाना आपके लिए कैसा है। तो भक्तों, खाना जब भी बासी हो जाता है तो हम उसे फेंक देते हैं। शायद आपने कभी भी नहीं सोचा होगा कि बासी खाना भी आपके लिए अच्छा हो सकता है। ऐसे में जाने बासी रोटी आपके स्वास्थ्य और भाग्य पर क्या असर डालती है, जिसे जानकर आप भी चौंक जाएंगे। भक्तों, आपको बता दें कि बासी रोटी पाचन तंत्र के लिए चमत्कार से कम नहीं है। बासी रोटी तन को दुरुस्त बनाती है। बासी रोटी में फाइबर की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। खाने में फाइबर की अधिक मात्रा पाचन में सहायता करती है। बासी रोटी से पेट फूलने की समस्या, गैस की समस्या और कब्ज की समस्या से राहत मिल सकती है। इसीलिए भक्तों, बासी रोटी आपके लिए वरदान है, इसका उपयोग जरूर करें। वहीं यदि शास्त्रों की माने तो भोजन वैसे तो ताजा ही खाना चाहिए, परंतु जब तक भोजन खाने लायक है, खराब ना हुआ हो, तो उसे कभी फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि यह भोजन का अपमान है। ऐसे में जो मनुष्य बासी भोजन को फेंकता नहीं है और उसे ग्रहण करके सम्मान देता है, तो ऐसे मनुष्य पर माता अन्नपूर्ण सदैव प्रसन्न रहती है। परंतु इसमें एक बात का ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। बासी रोटी को जब भी आप खाएं या छोटे बच्चों को दें तो पहले आप उसे अच्छे से छेकती है, जरूर कर लें। यदि रोटी में से लार निकल रही है तो फिर आपको या घर के किसी भी सदस्य को ऐसी रोटी नहीं खाना है, क्योंकि भक्तों, बासी रोटी भले ही किसी चमत्कार से कम ना हो, परंतु लंबे समय तक बासी रोटी घर में रखना जहर के समान मानी जाती है। इसीलिए लार वाली रोटी कभी भी ना खाएं।
अब भक्तों बात करते हैं उस प्रभावशाली चमत्कारिक उपाय के जैसे नए साल से पहले करने से आपकी बंद किस्मत चमक उठेगी और आपको लाभ भी जरूर होगा। तो भक्तों, सनातन परंपरा में गाय माता का बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व है, मान्यता है कि गौ माता के शरीर पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता की पूजा करने वाले जातक पर इन सभी देव देवताओं की कृपा बरसती है। गौ सेवा से न सिर्फ इस जन्म के बल्कि पूर्व के भी दोष दूर हो जाते हैं। तो भक्तों, हर सुबह जब आपके घर में भोजन बनना प्रारंभ हो तो सबसे पहले बनाई गई रोटी को आप गौ माता के नाम से निकाल दें और भोजन करने से पूर्व गौ माता को इस रोटी को खिलाएं। यदि संभव हो तो काली गाय माता को खिलाएं। यदि काली गौ माता ना मिले तो सफेद गाय माता को भी आप खिला सकते हैं। आपको बता दें कि गौ माता के लिए आप जो भी रोटी बनाएं प्रतिदिन वह ताजी रोटी ही बनाएं। तो गौ माता के लिए अगर आपने रोटी बनाई है तो कोशिश करें कि उस रोटी को आप तुरंत ही गाय माता को दे दें। अगर आप उस रोटी को रख देंगे और उस रोटी को अगले दिन देंगे तो वह रोटी बासी मानी जाएगी। और गौ माता को कभी भी बासी रोटी ना दें, इससे घर में बुरी शक्तियां वास करती हैं और जो भी काम आपके बनने वाले होंगे वह काम भी आपके बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। इससे आपके घर में हमेशा दुख दरिद्रता का वास रहेगा और आप जिस भी काम को करेंगे उस काम में आपको हमेशा असफलता ही हाथ लगेंगी। इसलिए कोशिश करें गौ माता को रोजाना ताजी रोटी बनाकर खिलाए। साथ ही साथ सड़ी गली चीजें गाय माता को नहीं खिलानी चाहिए। घर में कोई फल है, कोई सब्जी है, सड़ जाए तो लोग क्या करते हैं, गाय माता को देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से यदि आप गौ माता को खिलाते हैं तो आप पाप के भागी बन जाते हैं। तो भक्तों, आप सड़ी गली चीजें गाय माता को न खिलाएं और साथ ही साथ आप नए साल से पहले या नए साल के दिन आटे की 11 लोहिया बनाकर उनके ऊपर हल्दी लगाएं। इसके बाद गौ माता को खिलाएं। हर एक लोई को खिलाते समय गाय माता के सींग पर आप हाथ फेरे, पीठ पर हाथ फेरे, मस्तक पर हाथ फेरते रहे और गौ माता के चरणों का स्पर्श करें। भक्तों, ऐसा करने से आपके समस्त काम बनने लगेंगे। जो दुख का समय चल रहा है वो भी खत्म होगा। आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। और एक बार आप 7 बार गाय माता की परिक्रमा भी कर लें तो आपके समस्त काम होंगे। और साथ ही साथ आप गाय माता को जब भी रोटी दे तो रोटी पर या तो आप थोड़ी हल्दी लगा लें या थोड़ा गुड़ रख लें। अगर गुड़ ना हो तो आप थोड़ा घी रख सकते हैं। भक्तों, गाय माता को कभी भी सूखी रोटी ना खिलाए। सूखी का मतलब गाय माता को रोटी खिलाए, उस पर कुछ ना कुछ रख कर खिलाए। हल्दी रख लें, गुड़ रख लें, मिश्री घी या जो भी रख लें, मतलब खाली नहीं खिलानी है। इतना करने मात्र से आपके जीवन के सभी दुख दर्द समाप्त हो जाएंगे। तो भक्तों, उम्मीद है कि आपको यह जानकारी उचित लगी होगी। धन्यवाद।